नमस्ते। सैलून में कोई भी सर्विस, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना एक कहानी सुनना बहुत बहुत जरूरी है। और वो है एक बाल की कहानी। समझिए कि ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हर हेयर प्रोफेशनल की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक बाल की कहानी। कभी आपने सोचा है कि हमारे सिर पर ये जो लाखों बाल हैं, उनमें से हर एक अकेले बाल की अपनी एक पूरी जिंदगी होती है। वो कैसे पैदा होता है, कैसे चीता है, कैसे बड़ा होता है और फिर कैसे चला जाता है। आइए आज इसी के सफर को समझते हैं। ठीक है, तो इस कहानी का जो हीरो है वो है हमारा बाल। और हर हीरो की तरह ना उसके पास भी अपना एक कवच होता है, एक मजबूत बनावट होती है जो उसे ताकत देती है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले मिलिए क्यूटिकल से। ये क्या है? ये बाल की सबसे बाहरी परत है, बिल्कुल एक पेड़ के छाल की तरह समझिए इसे। इसमें ना केराटिन की 5 से 10 परतें होती हैं जो एक के ऊपर एक, जैसे छत पर टाइल्स लगी होती है ना, ठीक वैसे ही जमी होती हैं। इसका बस एक ही काम है, अंदर की परतों को हर तरह के डैमेज से बचाना। अब छाल के अंदर क्या होता है? मजबूत लकड़ी। ठीक वैसे ही क्यूटिकल के अंदर है कॉर्टेक्स, और यही है बाल की असली जान। आप अंदाजा लगाइए, बाल का लगभग 90% वजन इसी का होता है। बालों का रंग कैसा होगा, वो कितने मजबूत होंगे, उनका टेक्सचर कैसा होगा, ये सब कुछ कॉर्टेक्स ही तय करता है। हम जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो कलरिंग हो या स्मूथनिंग, वो सब इसी कॉर्टेक्स पर काम करते हैं। और फिर सबसे अंदर, एकदम सेंटर में होता है मेडुला। ये बाल का भीतरी कोर है, जैसे पेड़ के तने का सबसे अंदरूनी हिस्सा। पर मजे की बात यह है कि ये हर बाल में हो ये जरूरी नहीं। खासकर जो पतले बाल होते हैं ना, उनमें ये अक्सर होता ही नहीं है। इसका असली काम क्या है, ये वैज्ञानिकों के लिए भी आज तक एक पहेली है। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस स्टाइलिस्ट को बाल का ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, वो सिर्फ प्रोडक्ट लगाता है। वो कभी एक सच्चा प्रोफेशनल नहीं बन पाता। ये ज्ञान ही आपको बाकियों से अलग बनाएगा और एक एक्सपर्ट के तौर पर खड़ा करेगा। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। जैसे साल में 4 मौसम आते हैं, है ना? वैसे ही हमारे एक बाल की जिंदगी में भी 4 अलग अलग मौसम होते हैं, और इसी को हम कहते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल। ये 4 मौसम हैं। पहला एनाजिन, यानी बढ़ने का मौसम। दूसरा कैटाजिन, यानी बदलाव का मौसम। तीसरा टेलोजिन, मतलब आराम का मौसम। और चौथा एक्सोजिन, यानी झड़ने का मौसम। आइए एक एक करके इन सारे मौसमों को करीब से देखते हैं। पहला मौसम है एनाजिन। ये बाल का बसंत और गर्मी का मौसम है। इस टाइम पर बाल पूरी तरह जिंदा होता है, एक्टिव होता है और तेजी से लंबा और मजबूत हो रहा होता है। और जानते हैं ये मौसम कितना लंबा चलता है? ये 2 से 6 साल तक चल सकता है। जी हाँ, सालों तक। किसी के बाल कितने लंबे हो सकते हैं, ये पूरी तरह इसी बात पर निर्भर करता है कि उसका ये एनाजिन फेज कितना लंबा है ना कमाल की बात? एनाजिन के बाद आता है कैटाजिन। ये पतझड़ का मौसम है। ये एक बहुत छोटा सा दौर होता है जब बाल बढ़ना बंद कर देता है और अपनी ब्लड सप्लाई से, यानी अपने खाने पीने के सोर्स से धीरे धीरे अलग हो जाता है। ये बदलाव का दौर सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का ही होता है। सोचिए, सालों की ग्रोथ के बाद बस कुछ हफ्तों का ये छोटा सा ठहराव। फिर आता है टेलोजिन, यानी बाल की जिंदगी का सर्दियों का मौसम। इस दौरान पुराना बाल अपनी जड़ में बस आराम कर रहा होता है, जबकि उसके ठीक नीचे एक नया नन्हा बाल बनना शुरू हो चुका होता है। और ये जो आराम का दौर है, ये लगभग 3 महीने तक चलता है। इस टाइम पर बाल चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता है, इससे पहले कि वो नए बाल के लिए अपनी जगह खाली कर दे। और आखिर में आता है एक्सोजन। ये वो फेज है जब पुराना बाल झड़ जाता है, ताकि नीचे से जो नया बाल आ रहा है वो उसकी जगह ले सके। तो ये एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। और इसी के साथ ये पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो देखा आपने, बालों का एक ग्रोथ साइकिल एक लगातार चलने वाला सफर है, विकास से आराम और फिर से एक नई शुरुआत तक। और इसीलिए जब हमारे दिन में 80 से 100 बाल झड़ते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। ये कोई समस्या नहीं है, ये इसी नेचुरल साइकिल का एक हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल, एक स्टाइलिस्ट के लिए ये पूरी कहानी जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस साइंस को हम अपने सलून के काम से जोड़कर देखते हैं। आपको याद है वो पेड़ की छाल वाला क्यूटिकल? एक हेल्दी बाल में ये क्यूटिकल बिल्कुल स्मूथ, एकदम चिकना होता है और इसी वजह से बाल में शाइन दिखती है।
लेकिन जब हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो ये छाल यानी क्यूटिकल खुल जाती है या टूट जाती है, और जैसे ये होता है अंदर का कॉर्टेक्स अनप्रोटेक्टेड हो जाता है और नतीजा बाल कमजोर, बेजान और रूखे दिखने लगते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये हमें बताता है कि हर किसी के बाल अलग तरह से क्यों बर्ताव करते हैं। जैसे अलग अलग पेड़ों की लकड़ी अलग होती है ना, ठीक वैसे ही बालों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। जो बहुत घुंघराले बाल होते हैं उनका शेप थोड़ा चपटा होता है, जिससे वो आसानी से टूट सकते हैं। वहीं सीधे बालों का शेप गोल होता है, जो उन्हें ज्यादा मजबूती देता है। और यही वजह है कि स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल है वो सीधे बालों पर आसानी से फैल जाता है। तो हमारे हीरो यानी एक बाल का ये सफर यहां पूरा होता है। हमने उसके जन्म, उसकी बनावट और उसकी पूरी जिंदगी को समझ लिया। लेकिन तब क्या होता है जब इस हीरो का सामना अपने सबसे बड़े दुश्मनों से होता है, यानी केमिकल्स और हीट? इसका जवाब हम जानेंगे अपने अगले लेक्चर में।